से। बहुत से लोग 10 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, फिर भी उनको फायदे नहीं हो रहे। बहुत से लोग हर रोज वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, सब करते हैं, फिर भी उनको फायदे नहीं हो रहे। अगर वो गलती अगर आप भी कर रहे हैं तो उस गलती को दोस्तों सुधारिए। और वो गलती क्या है, आज उस समय गलती के बारे में बताने की आपको कोशिश करूंगा कि लोग प्राणायाम के अंदर कैसी गलती करते हैं, प्राणायाम के अंदर वो क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्राणायाम के पूरे फायदे नहीं मिल पाते। वो प्राणायाम की गलतियों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अंत तक मेरे साथ में वीडियो में जुड़े रहना। आज मैं आपको प्राणायाम की वो गलती बताने जा रहा हूं जो गलती बहुत से अक्सर लोग करते हैं, और उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो गलती क्या हो रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि प्राणायाम के अंदर अगर आप करते हैं तो सबसे पहली बड़ी बात है कि आप उसके मतलब समय सीमा को बराबर फिक्स कीजिए। दोस्तों कौन सा भी प्राणायाम आप कीजिए, कम से कम 1 मिनट तक करना चाहिए, कम से कम 1 मिनट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको। भस्त्रिका प्राणायाम में लोग क्या करते हैं, रिलैक्स छोड़ दिया, बस श्यार की 5 स्ट्रोक लगाया और छोड़ दिया। दोस्तों श्यार या 5 स्ट्रोक लगाने से आपको पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। श्यार या 5 स्ट्रोक लगाने से आपके शरीर के अंदर कुछ बड़ा बदलाव नहीं आपको दिखेगा। 4-5 मतलब प्राणायाम करने से या स्ट्रोक लगाने से आपको फायदा तो मिलेगा मगर वो आपको दिखेगा नहीं। अगर इसका फायदा अगर आपको दिखना है तो कम से कम 1 मिनट तक आपको करना पड़ेगा। 1 मिनट तक अगर आप ये करते हैं तो इसके फायदे आपको मिलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए या कौन सा भी प्राणायाम कीजिए, वो कम से कम 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट तक कैसे करना है, जैसे 60 स्ट्रोक लगाना। देखिए मैं बताता हूं आपको। कौन से भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन, सिद्धासन, कौन से भी आसन में बैठ जाइए। ये मैंने समय कम अवधि की वजह से 46 बार किया है, मगर दोस्तों इसको कम से कम 60 बार करना है। तो ये हुआ आपका एक मतलब ट्रिप। तो इससे ऐसे आपको कम से कम 3 बार करने हैं, ऐसे ऐसे आपको 3 बार करने हैं। ये अगर 3 बार अगर आप करते हैं तो ये आपका पूरा एक सेट बनता है। प्राणायाम के अंदर आप अगर कौन सी भी प्राणायाम को अगर 3 बार करते हैं तो वो एक सेट हुआ। कम से कम 3 बार करना ही चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, 2-3 बार करते हैं, 2-3 बार प्राणायाम के स्ट्रोक लगाते हैं और उस प्राणायाम को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों छोड़ने से क्या होगा, वो प्राणायाम के फायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों हर रोज कीजिए इस प्राणायाम को या किसी भी प्राणायाम को कीजिए, मगर उसकी समय सीमा को बढ़ाइए। अब जैसे मैंने ये कम से कम 60 बार किया, 60 स्ट्रोक लगाए, मैंने वापस सिंपल एक्सरसाइज कौन सी भी जैसी ऐसी की, जैसे सिंपल एक्सरसाइज ये आप कर सकते हैं। प्राणायाम करने के बाद में 20 में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वापस दूसरी बार इसी प्राणायाम को हम करेंगे दोस्तों। जब तक थकान नहीं आए तब तक रुकना नहीं है। बस कम से अगर आप मन के अंदर गिनते रहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 60 तक गिनती कीजिए। और 60 तक गिनती करेंगे ऑटोमेटिक आपको थकान महसूस हो जाएगी, आप रुक जाइए। और या ऐसे आप नहीं करते हैं तो कम से कम आप जब तक थकान महसूस नहीं आए तब तक रुकना नहीं है, तब तक आपको करते जाना ही है। तो ये हमने किया दूसरी बार करके, ऐसे ये 2 बार किया। वापिस तीसरी बार हम इसी प्राणायाम को करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज कौन सी भी गर्दन की कर दीजिए 20 के अंदर, गर्दन की एक्सरसाइज कीजिए ऐसे 20 में। ये 20 में गर्दन की एक्सरसाइज की। अब वापस हम तीसरी बार करेंगे इसी प्राणायाम को। रिलैक्स।
रुक जाइए। जब थकान महसूस हो जाए तब रुक जाइए। कम से कम 60 स्ट्रोक आने चाहिए। अगर 4-5 स्ट्रोक करते हैं तो आपको फायदे नहीं मिलेंगे दोस्तों, नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगर आप 60 बार करते हैं तो इसको फायदे पूरे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया ये सभी प्राणायाम से, इस प्राणायाम को कीजिए, इससे आपको हजारों असंख्य फायदे मिलेंगे। और अपनी इन गलतियों को सुधारिए। कम से कम आप 60 बार कीजिए, तो 60 3 बार किया तो 180 स्ट्रोक हो गए। कितने? 180 स्ट्रोक हो गए। तो आपके शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर एक ताजगी भर जाएगी दोस्तों। पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और पूरे शरीर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगी और आप स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए और खुश रहिए।